रामपुर में विधानसभा का उपचुनाव सपा नेता आजम खां के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां अपनी प्रभाव को बरकरार रखने के लिए रामपुर सीट से कड़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया वाइस के खास प्रोग्राम बोल पब्लिक बोल में जनता की क्या राय है आपको हम दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यही कि जो आजम खां साहब ने आंसू अपने बहाए हैं, उससे ये सीधा सा एक दर्द कहिए या हताशा कहिए, उनके आंसू जो निकले हैं वो यकीनन ये बात साबित करते हैं कि रामपुर के अंदर उनकी सियासत खत्म हो चुकी है, जो वो अपने आंसुओं से बचाना चाहते हैं। तो क्या आंसू वोट में तब्दील होंगे? ये आंसू ही उनके जो आंसू हैं, उनके खुद ही ये बयां कर रही है कि वहाँ जनता जो है उनका साथ छोड़ चुकी है, इसलिए वो मंच पर आंसू बहाकर उस जनता का विश्वास जीतना चाहती हैं। तो क्या जो आजम खान की आंसू विधायकी तो चली गई, तो फिर अब क्या अपनी साख बचा पाएंगे वो? मुझे नहीं लगता। उनके जो आंसू हैं वो इस बात का दर्द बयां कर रहे हैं कि वो अपनी साख बचाने में नाकामयाब हैं, क्योंकि आंसू ये साबित कर रहे हैं कि वो अपनी हताशा को छुपाने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए अपने उन्होंने आंसू बहाए हैं। हाँ, बचा पाएंगे जी, पक्का बचा पाएंगे। विधायकी तो चली गई, तो फिर क्या रामपुर की साख बचा पाएंगे आजम खान? हाँ, बचा पाएंगे। कितना सताएगी गवर्नमेंट, कितना सताएगी, जितना सताएंगे इतना मजबूत होंगे। कोई दिक्कत नहीं, सताओ, जितना सताएंगे इतने ही मजबूत होंगे। क्या वो आंसू वोटों में तब्दील होंगे? जी, तब्दील होंगे सर। भाई 1% हमें लगता है कि शायद वहाँ की जनता को आजम खान साहब पे तरस आ जाए, और वैसे उनका हक भी है और माशाल्लाह काबिल है वो, कि इस काबिल है कि रामपुर की सियासत जो है अच्छी तरह निभाई है उन्होंने, और वहाँ की जनता को चाहिए कि उनके आंसू बचाने चाहिए। क्या विधायकी तो चली गई, अब क्या आजम खान अपनी साख बचा पाएंगे वहाँ पर? विधायकी तो गई, विधायकी तो चली गई, लेकिन हाँ उम्मीद है कि अपनी शाख बचा पाएंगे, काफी काबिल है। क्या वोट आंसू में तब्दील होंगे वोट? हाँ बिल्कुल होंगे, वहाँ की जनता बिल्कुल अपना भरोसा पूरा जताएगी। आजम खां के नहीं, जब उनका अधिकारी छीन लिया वोट देने का तो कैसे बदल पाएंगे, ये बताइए आप मुझे। विधायकी तो गई, क्या बचा लेंगे अपनी साख को? आप बचा लगे तो सजा काटेगा, विधायक बचाने की चीज तो है। देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो अब आ चुका है, और वो बदलाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। जहाँ भी जाते हैं कुछ नया करके दिखाते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो अब जनता जो है जनार्दन बन चुकी है। पहले जनता जो थी बहुत सीधी थी, और अपने आप को अच्छा बुरा समझकर न अपने साथी या किसी भी मिलने वाले रिश्तेदार या किसी भी धर्म जाति से विशेष को देखकर वोट देती थी। लेकिन अब जनता जो है वो विकास को ज़्यादा पसंद करने लगी है। तो मेरे अपनी पर्सनली राय यह है कि अब जनता कौन सी तरफ जाती है, विकास की तरफ जाती है या किसी और सोच की तरफ जाती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि अब शायद आजम खान के उस पद पर न होने के लिए, प्रत्याशी न होने से हो सकता है। देखिए, ताल्लुक अगर आंसुओं का है तो इसमें आंसुओं की तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये एक सियासत है, और सियासत में भारतीय संविधान में, लोकतंत्र में हर एक आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और हर प्रत्याशी यही उम्मीद करता है कि मैं जीतूंगा। तो जितने भी प्रत्याशी विधानसभा रामपुर के अंदर लड़ रहे हैं उन्हें उम्मीद है कि वो जीतेंगे, और आजम खां साहब का अगर नाम है तो आजम खां भी अपनी किस तरह से, उनके पास तो वोट देने का ही अधिकार नहीं है, तो इस चुनाव में से बाहर ही है, उनका कोई लेना देना नहीं है, और रामपुर की जनता ही इसका बेहतर और अच्छा फैसला कर सकती है। क्या आजम खान विधायकी तो गई, क्या बचा पाएंगे आजम खान अपनी साख? नहीं, वो इस चुनाव में है ही कहाँ। जब जिस आदमी के पास वोट देने का अधिकार ही नहीं है तो वो इस चुनाव में है ही कहाँ। इस चुनाव से तो कोई उनका लेना देना है ही नहीं। जी नहीं, बिल्कुल बचा पाएंगे, बिल्कुल जीतेंगे, इलेक्शन जीतेंगे वो। आजम खान जीतेंगे? जी बिल्कुल जीतेंगे, अच्छा होल्ड है उनका वहाँ पर बना हुआ। जिस तरह से लगातार ये कार्रवाई उन पर होगी उसको लेकर सब खत्म हो जाएंगी वो।
जी। विधायक की तो गई, क्या बचा पाएंगे अपनी साख? विधायक की तो नहीं, अब तो लड़ नहीं पाएंगे वोट। जी देखो, ये तो होता ही रहता है इलेक्शनबाजी में, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी, बिल्कुल जीतेंगे। जो व्यक्ति जैसे काम करता है उसे वैसा ही एक दिन देखने को मिलता है। उन्होंने माननीय योगी जी को एक दिन ऐसा ही आंसू दिए थे। आज वो उन्हीं आंसुओं का प्रयोग करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामपुर से आकाश सक्सेना को हराना चाहते हैं, मगर उन्हें ये पता नहीं कि आकाश सक्सेना माननीय योगी जी के और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कामों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनमें कोई छल फरेब नहीं है, कोई आंसू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मगर आजम खां अपनी राजनीति के निम्न स्तर पर आ गए हैं और जैसी हरकतें वो करते रहे हैं, उन्हीं हरकतों की वजह से आज वो अपने आंसू वाला छलावा दिखा रहे हैं जनता को। मगर ये कोई काम ऐसा उनके आने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा मतों से विजयी होने वाली है। विधायक की तो चली गई, तो क्या अपनी साख बचा पाएंगे वो? देखिए, उन्हें लग गया है कि विधायक भी चले गए, उनके सहयोगी भी चले गए। शानू जैसे सहयोगी उनके भारतीय जनता पार्टी को लड़ा रहे हैं, उनकी नीतियों से अलग चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी विधायकी की साख बचा पाएंगे और भविष्य में कोई चुनाव लड़ने लायक बचे हैं। क्या आंसू वोट में तब्दील होंगे नहीं होंगे? उनके आंसू वोट में तब्दील तब होते जब उन्होंने जुल्म रामपुर की जनता पर ना किए होते। हर आदमी उनकी पहचान और उनको जानता है कि वो किस हद तक अपनी राजनीति के लिए लोगों को दबाव बनाते हैं, लोगों के साथ घटनाएं कराते हैं। वो मुझे नहीं लगता कि उनके आंसू वोटों में तब्दील हो पाएंगे। आजम खां हीरो हैं, और खासकर रामपुरी के आजम खां तो पूरे प्रदेश के हीरो हैं। जितना सरकार दबाएगी वो ऐसा पौधा है कि ये जितना जो उन्हें सुखाएंगे वो उतने ये फले फूलेंगे। विधायक की तो चली गई, तो फिर क्या वहाँ की साख बचा पाएंगे? विधायक की चली गई, लेकिन आजम खां का जमीर जिंदा है और वो हमेशा रहेगा। क्या आंसू वोट में तब्दील होंगे? बिल्कुल होंगे। जनता आज भी जो के नाम है आजम खां के मुकाबले अगर खुद योगी भी आके लड़ा रामपुर से, तब भी जो के नाम है सीट आजम खां क्लियर लेके जाएंगे, 100% लेके जाएंगे। नहीं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हर हाल में बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेगी। क्या मानते हैं, लगातार वो आजम खां आंसू भी बहा रहा है, क्या उनके आंसू जो है वोट पे तब्दील हो पाएंगे? नहीं, आंसू का कोई मोल नहीं है, क्योंकि वो वर्तमान में वहाँ जितना शोषण और अत्याचार किए थे वो उसकी बदला जनता लेगी उनसे। कैसे लेगी? लगातार जैसे उनका कहना है कि जनता हमारी उसको जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे प्रति संवेदना उनका जनता का। अरे लोकसभा चुनाव में जनता ने उनको हराया ना, उसी तरह विधानसभा में भी हराएगी। अब आंसू वोट में तब्दील हो पाएंगे कि नहीं, लेकिन जनता उनके साथ है, वो उनको वोट देगी। अब अगर सरकार की नीयत साफ रही तो वोट आजम खां साहब के साथ रहेगा, अगर सरकार की नीयत खराब हुई तो वोट भाजपा के साथ रहेगा। तो कैसे बचा पाएंगे अपने साथ? अब यह इसके लिए तो फिर चौकीदारी करनी पड़ेगी कि वो सरकार जो है अपनी ज़बरदस्ती ना कर पावे, वोट पड़ने पाए। आजम खां 10 बार विधायक रह चुके वहाँ से लोकसभा के सदस्य हुए हैं, और आजम खां ऐसे व्यक्ति हैं दिन प्रतिदिन उनकी विश्वसनीयता जनता के बीच में बढ़ती जा रही है, और आम जनमानस से समझ रही है कि आजम खां साहब को केवल परेशान किया जा रहा है, और आजम खां साहब जिधर खड़े रहेंगे उधर वहाँ की जनता खड़ी रहेगी, और आजम खां की सीट समाजवादी पार्टी के हाथ में रहेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये लगातार ऐसे काम किए हैं जिससे जनता दुखी है, और इस तरीके से वहाँ उपचुनाव भाजपा की चौकी पर सरकार हर चुनाव में चिल्लाती रहती है। हर दल का काम है अपनी बात करना, लेकिन उसमें सरकारी तंत्र का कोई दुरुपयोग तो हो रहा है, लेकिन उस दुरुपयोग का कोई असर नहीं पड़ेगा। आजम खां साहब आंसू तक भी बहा रहे हैं कि और उनके क्या आंसू उनके वोट में तब्दील हो पाएंगे? बिल्कुल वोट में तब्दील हो नहीं पाएंगे। आजम खां पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ करके उनके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। सरकार जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, और वहाँ जो है पुलिस के बल पर जो है वो सरकार चुनाव लड़ रही है। हमारे जो पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को वहाँ धमकाया जा रहा है, और निश्चित ही समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, और हमारे आजम खां साहब चुनाव जीतेंगे, और हमेशा समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो निश्चित ही समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। दुनिया की कोई ताकत समाजवादी पार्टी को चुनाव जीतने से नहीं रोक पाएगी। क्या उनके आंसू वोटों में तब्दील हो पाएंगे? आंसू नहीं, उनका दर्द है, उनके साथ जांची हो रही है। पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ है वहाँ पर तमाम जो है माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक वोटों को निकलने नहीं दिया गया, वही जो है रास्ता फिर अख्तियार किए हुए है। देखिए, रामपुर जो चुनाव चल रहा है
उसमें आजम खां साहब जो है अपनी साख तो निश्चित रूप से बचा पाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यह प्रशासन जो है वहाँ जो है भाजपा नहीं बल्कि प्रशासन चुनाव लड़ रहा है और आजम खां साहब अपनी साख बचाएंगे। वो लगातार वो आंसू भी बहा रहे हैं, क्या उनके आंसू वोटर में तब्दील हो पाएंगे? नहीं, वोटर में भी तब्दील होंगे, लेकिन उनको प्रताड़ित बहुत प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। तो कैसे बचा पाएंगे वो? अब भाई जनता वहाँ साथ में है उनके। जी बिल्कुल हो जाएगा। रामपुर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, रामपुर की जनता मानती है उनको, और वहाँ दबे कुचले गरीब वंचितों के लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। जो व्यक्ति 8 बार विधायक रहा हो और क्षेत्र के लिए काम किया हो और लोगों को पढ़ने लिखने के लिए जौहर अली यूनिवर्सिटी की स्थापना किया हो, वो ऐसे व्यक्ति को जनता कैसे छोड़ सकती है? क्या मानते हैं कि अब की बार वो अपनी साख बचाने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। जनता उनके पक्ष में खड़ी दिख रही है और उन्होंने जो भाषण दिया है उस भाषण का बड़ा असर है और जनता सरकार से नाराज है। किस चीज़ को? समय से खाद नहीं मिली, महंगाई इतनी बढ़ी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ी है और छुट्टा जानवर खेत में नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जनता में नाराजगी है और इसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बिना पर नहीं रहना चाहिए कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपने दबदबे से उस क्षेत्र से आजम खां को निकाल देगी। आजम खां के जो मैटर थे, जो मामले थे, जो कोर्ट में चल रहे थे, वो कोर्ट ने उसको डिसाइड किया, लेकिन इसका असर जो आजम खां की पहले की बनी हुई जनता में इमेज है वो धूमिल नहीं हो सकती है। प्रोपगंडा करने के लिए कोई कहे, अब आप मान लीजिए कि वहाँ 10 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, 10 प्रत्याशी से आप पूछे उनके समर्थकों से तो वो यही कहेंगे कि सब जीत रहे हैं। लेकिन जीतने के लिए जनता जिसके साथ है, जिनके प्रति जनता के हृदय में संवेदना है, उसे निकलना है। और इसमें सभी प्रत्याशियों में जनता का सबसे ज़्यादा संवेदना आजम खां के प्रति दिखाई पड़ रहा है। और इसे सत्ता के लोग, सत्ता के स्टार प्रचारक जितना भी कुछ कह लें वो करते रहें, वो उनकी अपनी बात है, वो अपना कहेंगे। आजम खां के लोग अपना कहेंगे, आजम खां अपनी बात कहेंगे। आजम खां उस क्षेत्र में जनता के बीच रहे हैं, इसलिए यह लाभ उनको अवश्य मिलेगा। देखिए, अगर विकास के मुद्दे पे वोट जनता डालेगी तो माननीय आजम खां साहब को वोट देंगे और समाजवादी पार्टी को देंगे, जो भी समाजवादी का प्रत्याशी है, और हम मैनपुरी भी जीत रहे हैं। नहीं, क्या आपकी बार आजम खां साहब चुनाव बचा पाएंगे? क्योंकि अपने तो लड़ नहीं रहे, दूसरे पार्टी तो चली गई, विधायकी उनकी चली गई, सदस्यता चली गई। सारे सबको पता है कि ये सरकार जो है ईर्ष्या और ड्रेस में इनकी सदस्यता भी रद्द कर दी और छोटे छोटे मुकदमों में उलझा के इनकी राजनीतिक कैरियर जो है ख़त्म कर दिया। लेकिन सब वहाँ की जनता आजम साहब की जनता है और समाजवादी पार्टी जब समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो सारे लोग जिसको भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से टिकट दिए हैं और ये आजम खां साहब का सम्मान को उनके देखते हुए आजम खां साहब और पूरी समाजवादी पार्टी और वहाँ रामपुर की जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने जा रही है। कि रामपुर उत्तर प्रदेश का जो मामला है, आजम खान जी एक कदावर नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी किसी के भी हो, पार्टी कोई भी हो उनकी। और जो रही बात जो सज़ा की है, कुछ कानून कायदे से जो गलतियां निकली उनके ऊपर, उसके लिए सज़ा दी गई, न कि जनहितकारी कार्यों के लिए सज़ा दी गई। तो जनता का स्नेह उन्हें मिलेगा, मेरा जहाँ तक अनुमान है, और सहानुभूति का लहर चलेगी। इसलिए हो सकता है कि वो सत्ता पक्ष का विरोध भारी झेलें, लेकिन उस झेलने के बावजूद भी आजम खान को उसकी सहानुभूति की लहर मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। मेरा मानना ये है। तो क्या आजम खान साहब अपनी साख को बचाने में जी कामयाब होंगे।
उनके जी आंसू लगातार गिर रहे हैं। जी जी, वही बात मैंने बताया ना कि सहानुभूति की लहर जो चल रही है, सहानुभूति मिलता है। और किसी भी मतदान में जब भी चुनाव आता है, इसमें सहानुभूति बड़ा एक फैक्टर होता है। वहाँ की जनता जिस पर भी सहानुभूति कर लेगी वो जीत जाएगा, इसमें दो राय नहीं। सरकार दावा कर रही है कि आपकी बार हम चुनाव सरकार तो हर सरकार जो होती है, हर पार्टी की सरकार जो होती है, जब सत्ता में होती है, सत्ता का मद होता है, सत्ता का प्रभाव होता है, सत्ता का बल होता है, इसलिए वो हरदम कहती है मैं जीतता हूँ। वो कहती है, उस कहने पर नहीं जाना। लेकिन सहानुभूति किसके साथ है ये देखना होगा। सहानुभूति आजम खान जी के साथ जानी चाहिए, और है भी, इसलिए कि जितनी गलतियां नहीं की होंगे वो, उससे अधिक शायद वो सजा पा चुके। राजनीतिक करियर उनका बर्बाद हो गया, उनकी यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गई, उनका सारे पद उनसे छिन गए। तो यह जनता को दिख रहा है, इतना बड़ा अपराध नहीं रहा है उनका। और उससे भी बड़े बड़े अपराधी हैं देश में। भैंस गायब हो गई किसी का तो आजम खान चोर हो गए, आजम खान डकैत होंगे। और लोगों की हवाई जहाज गायब हो गई तो कोई चोर नहीं है, अभी तक वो केस नहीं आया। कई बार के विधायक और सांसद भी रहे वो लोग। जी, कई बार विधायक सांसद रहे तो बहुत लोगों का काम भी किया होगा। अगर किसी का एक विसा आधा विसा एक बकरी चली गई होगी, मैंने जहाँ तक न्यूज़ पेपर से देखा या न्यूज़ समझा, तो थोड़ा सा छोटा अपराध रहा होगा, उसके लिए भारी सज़ा भी उनको मिल चुकी है। लेकिन सहानुभूति बहुत लोगों का काम भी किया होगा, उसके नाते सहानुभूति मिलेगी। और जो उनके आंसू निकल रहे हैं वो कहीं न कहीं कुछ कीमत उनको दे के जाएगा, ये मेरा अनुमान है, और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से आज लोकतंत्र देश में प्रदेश में चल रहा है, हम आपसे कहते हैं कि उनकी विधायकी का जिक्र आपने किया है। विधायकी शाम को उनकी घोषणा होती है और सवेरे ही उनका जो है नेस ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति है कि जैसे लगता है कि मतलब किस तरीके से, किस भावना से और किस मानसिकता से सरकार काम कर रही है, ये लोगों के समझ में धीरे धीरे आ रहा है। हम आपसे दूसरे प्रश्न पर कहना चाहते हैं कि उनका आंसू जो बहाना है, उनको कितनी यातनाएं दी जा रही हैं, कितना उनको तबाह किया गया, जेलों में उनको सड़ा दिया जा रहा था। कोविड के समय में उनको इतनी दिक्कत की गई कि मतलब वो ऊपर वाले की कृपा से बच गए, उनकी जान बच गई, वरना तो उनकी तो जान ले लेने की पूरी तैयारी थी। और आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आखिर ये सज़ा आजम खान को क्यों दी जा रही? यही ना कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाया है, यही ना उन्होंने जनता के लिए काम किया है, यही ना वही मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, यही तो उनकी जो है सबसे बड़ी कमी रही है। और उसी के खिलाफ जो जनता के लिए, आवाम के लिए जिन्होंने काम किया है, पूरी आवाम रामपुर की, अगर सच्चाई है वोट पड़ जाए, हमारा दावा है यहाँ से बस्ती से कि अगर वोट पड़ जाएगा तो निश्चित आजम खान जो है चुनाव जीत जाएंगे, समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। और इतना दबाव, हमारे तो संबंधों में एक रिश्तेदार हमारे वहाँ अफसर वो भी बता रहे थे, तमाम लोग ऐसे लोग हैं व्यक्तिगत संबंधों के लोग, कि इतना दबाव गवर्नमेंट का है, चारों तरफ प्रधान हो, बीडीसी हो, कोटेदार हो, तमाम थाना पुलिस कोर्ट सारे लोग लगे हुए हैं कि गाँव का गाँव जो है वोट नहीं डालना है, आपको वोट नहीं देना हो, फर्जी तमाम वोट काटे जा रहे हैं, मशीनें स्लो कर दी जा रही। इतनी बड़ी तबाही तो कभी हुई नहीं, कोई लोकतंत्र का नामो निशान मिट रहा है। इस तरीके के परिस्थिति जैसे राजतंत्र है पूरा, उस राजतंत्र जैसी व्यवस्था जो है इस सरकार के तहत किया जा रहा है। आने वाले समय उनको तो कम से कम ये भी विचार करना, कभी हम भी विपक्ष में होंगे, ऐसी स्थिति कभी ना पैदा हो कि जो है मतलब सरकारी गुंडागर्दी हो रही है। और आप जीतने की बात कर, अगर खुला वोट पड़ जाएगा तो निश्चित आजम का चुनाव जीत जाएंगे, ये हमारा निश्चित मानना है। नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ का बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है, योगी आदित्यनाथ जी का, और वो चुनाव इस बार बीजेपी के पक्ष में जाएगा। आजम खां के ऊपर तो चल गया है बुलडोजर बाबा जी का। आजम खां केवल अपनी साख बचा लें, उनके बस की बात नहीं है। क्या परिणाम आएगा? बीजेपी वहाँ बम्पर वोटों से जीत रही है। कांग्रेस ने भी समर्थन दे दिया। अभी कौन से एक कांग्रेस के विधायक क्या थे, वो उन्होंने समर्थन दिया है रामपुर में, और 6 साल के लिए उनको निष्कासित भी कर दिया गया है। जी नहीं, खुद चुनाव लड़ते तो कुछ हो सकता था, लेकिन अब कोई दूसरा लड़ रहा है तो वहाँ से बीजेपी भारी है। क्या परिणाम निकल कर आएगा? आजम खान की आंसू क्या बताएंगे? आंसू पहले से निकल रहा है तो आंसू का मतलब आंसू ही है, बाद में भी रोना पड़ेगा। जरूर बचा पाएंगे, क्योंकि आजम खान रामपुर के बहुत बड़े नेता हैं, पार्टी के, समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, और ये ज़रूर जो है बचा पाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि रामपुर में ये करीबन 30,000 वोटों से जो है साख बचाएंगे, जीत हासिल करेंगे। क्या लगता परिणाम कैसा? आजम खान करीबी चुनाव लड़ रहे हैं, आजम खां के करीबी चुनाव लड़ रहे हैं क्या थे, लेकिन पार्टी का जो है साथ आजम खां के साथ हैं, और आजम खां जो है पार्टी पूरी तरीके से आजम खां के साथ खड़ी है। बीजेपी काफी दमखम की बात कर रही है। रामपुर में बीजेपी
कोई दम नहीं है चुनाव का, और रामपुर में वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अपनी जमानत ना बचा पाए तो ही बेहतर होगा। रामपुर में आजम खां के करीबी आसिम खान चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, इनके बीच मुख्य मुकाबला लोग कह रहे हैं। तो मेरा मानना है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे को टारगेट करके चुनाव लड़ते हैं। अभी तक जो समाजवादी पार्टी का रहता था कि बहुजन समाज पार्टी ने उनके वोट को काट दिया, उनके मतदाताओं को भ्रमित किया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। अब देखना होगा कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत पाती है या नहीं जीत पाती है। आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता खुद भीतरघात कर रहे हैं, जिससे मुझको आजम खान की लड़ाई कमज़ोर दिखाई पड़ती है, और मुझको लगता है कि रामपुर का जो परिणाम आएगा वो अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। क्या आजम खां क्या साख बचा पाएंगे? आजम खां तो अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन खुद ही गिन रहे हैं, तो आजम खां की साख क्या बचेगी? और राम के आगे कोई चल सका है जो चलेगा, वहाँ से तो बीजेपी बम्पर जीतों से जीतेगी। आजम खां समाजवादी पार्टी के वो पुराने नेता थे और आज के डेट में वो जेल में है, तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी का कोई अब वर्चस्व बचा हुआ है। पूरी तरह से समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरह ही समाप्त होने की कगार पर है। देखिएगा आने वाले चुनाव तक जाते जाते समाजवादी पार्टी भी प्रदेश में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, और साख कोई बचाने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब किसी भी सीट पे लड़ नहीं रही है, बस वो अपना नाम अब बचाए रखना चाहती है कि ताकि लोग जाने कि समाजवादी पार्टी भी कोई पार्टी है, हालांकि कोई किसी सीट पे उसकी जीत नज़र नहीं आ रही है। देखिए, रामपुर में जो चुनाव हो रहा है वो उपचुनाव में आजम खां अपनी साख बचा पाएंगे कि नहीं, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, विगत 2 चुनावों में आपने देख लिया है पूरी सपा अपनी साख नहीं बचा पाई है। ऐसे में आजम खां का साख बचाना बहुत ही दयनीय हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आजम खां के ऊपर कौन से आरोप लगे हैं। वो अभी भी जेल में बंद है, उनका सारे आरोप सिद्ध भी हुआ है। इस वजह से हमें नहीं लगता है कि आजम खां अपने साख बचा पाएंगे, क्योंकि इस बार बीजेपी वालों ने भी बहुत सोच समझ के अपना प्रत्याशी जो उतारा है आकाश जी को, वो बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व के छवि के नेता हैं। वो जो है इस बार जीतेंगे। क्या परिणाम आएगा, क्या लगता है? परिणाम जो हमें लगता है परिणाम भाजपा के पक्ष में ही आएंगे, क्योंकि 2 बार जो सपा हार चुकी है, इसलिए परिणाम लगता है भाजपा के पक्ष में ही आएंगे। देखिए, आजम खां का साख बचाना बहुत ही मुश्किल है। उनके ऊपर जितनी भी मुकदमा है, जितनी धाराएं हैं, और उनके द्वारा वहाँ पे जो कृत्य किया गया है, उससे वहाँ की जनता बहुत नाराज़ है। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी से वहाँ पे जो चुना गया है प्रतिनिधि, उनको वो जनता पूर्ण सपोर्ट के साथ जिता के लाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, फिलहाल रामपुर में चुनाव हो रहा है। आजम खां के जो करीबी है सपा पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमको नहीं लगता वो साख अपनी बचा पाएंगे, क्योंकि वहां से बीजेपी ही हमको लग रही है कि वो जीतेगी। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब सब लोग लगे हुए हैं, मैनपुरी और रामपुर हर जगह, और हमको उम्मीद है कि इस बार जो है बड़ी जीत होगी रामपुर से, और आजम खां अपना जो है वहाँ वर्चस्व कायम रखेंगे। रामपुर में आजम खान जी अपनी साख को बचा लेंगे। हम वरिष्ठ मेंबर 9 बार के वो वहाँ से विधायक हैं, और ये तो जिस हिसाब से उनकी सीट ले ली गई है वो सभी जानते हैं, वहाँ की जनता को भी मालूम है। इसलिए पूरी संभावना है कि पूरी जनता वहाँ की उनके साथ खड़ी हुई है। क्या और परिणाम है, क्या लगता है? परिणाम यही है, आजम खान साहब जिसको चाहेंगे वो जीतेगा वहाँ से। क्या नाम? जो आज की परिस्थितियां हैं उससे निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद है। आकाश जी वहाँ भारी मतों से जीतेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। क्या लगता है आजम खां जो आंसू बहा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके आंसू पर लोग जो है प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब मौका मिला था तब उन्होंने कुछ नहीं किया, और आज जो किया उसका वो भुक्तभोगी हैं। समाज उनको नकारा सिद्ध करने में तैयार है। रुपेश, देखिए, सत्ता पक्ष तो पूरी तरीके से प्रदेश में हावी है, और धन बल और बाहुबल के जरिए चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में नहीं लगता कि विपक्ष में रहते हुए अपनी साख बचा पाएंगे, क्योंकि परिणाम तो सत्ता पक्ष की तरफ ही जाने का रुझान लग रहा है, क्योंकि चाहे छल से चाहे बल से सत्ता पक्ष ही चुनाव जीतता रहा है। उपचुनाव में हमेशा उपचुनाव में सत्ता पक्ष ही प्रबल भारी रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ ही रुझान जाता लग रहा है। आजम खान की साख बची ही कहाँ जो बचा पाएंगे। जिस व्यक्ति ने अपनी इतनी बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बाद
इस तरह का घटिया भारत के बारे में, अधिकारियों के बारे में बोलने का काम किया है, ऐसे व्यक्ति की साख बचती नहीं है, समाप्त हो जाती है। क्या परिणाम आएगा? परिणाम बिल्कुल भाजपा वहाँ जीत रही है और जितने लोग आजम खां से परेशान थे, उनके परिवार से परेशान थे, वो सारे के सारे लोग, चाहे जिस जाति वर्ग, वहाँ पे बीजेपी का अपना एक स्पष्ट बहुमत मिलेगा और जो आजम खान की सीट को निरस्त किया गया उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा भी हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है। तो वो उनके आंसू निकल रहे हैं जिस तरीके से उनका दर्द है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपैथी बिल्कुल नहीं मिलेगी। वहाँ पे बीजेपी का स्पष्ट बहुमत मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने काम किया है वहाँ पर। देखिए, आज की राजनीति में आज के लोग विकास की राजनीति पर विश्वास रखते हैं। मुझे नहीं लगता है व्यक्तिगत रूप से कि उनके आंसू उनके वोट में तब्दील हो पाएंगे। जिस तरीके से देश में आज आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर प्रदेश में बनती जा रही है, इसका सीधा मतलब ये है कि आज की जनता, हम लोग नरेंद्र मोदी की नीतियों को पसंद कर रहे हैं। तो आजम खां जनता से अपील कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अपील करने का अधिकार तो सभी को है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और सभी लोग कह सकते हैं अपनी बात। तो क्या उनके जो आंसू हैं क्या वोट में तब्दील हो जाएंगे? देखिए, व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता। अगर मैं होता तो मैं विकास की राजनीति पर वोट देता जाता, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि भावनाओं का यहाँ पर कोई भी असर पड़ने वाला है। देखिए, सपा के बहुत अच्छे नेताओं में रहे हैं, लेकिन इस समय मतलब उनके ये आंसू साफ इंगित करते हैं कि ये कहीं वैसे ढंग से किया जा रहा है, जबकि वहाँ की जनता भाजपा को जिताने का मन बना देती है। इनकी ओर से आतंकित होकर के त्रस्त हो चुकी जनता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके ये आंसू घड़ियाली हैं। उनको नहीं जीतना चाहिए और उन पर कई मुकदमे दायर हैं और उनका कोई वो नहीं है। ये सब उनकी बनाई हुई बातें हैं। और हमारे मोदी जी का जो है इतना नाम है शहर में, योगी जी का, और उनके जो कार्य चल रहे हैं उनको हम लोग पसंद करते हैं और सारी जनता पसंद करती है। इसलिए आजम खान जी का ये सब बनावटी, ये सब नहीं। उन्होंने जो किया था उसका फल उनको मिल रहा है। उनके आंसू घड़ियाली आंसू हैं, इसलिए चुनाव में कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी जीतेगी। वहाँ रामपुर से सांसद रहे हैं, उनका अपना एक दर्द है वो रहे हैं। जनता जान चुकी उनके बारे में कि उन्होंने क्या किया है, सिर्फ अपना बनाया है। ये आंसू तो दिखावे की होती है सर। ये जो है बीजेपी अच्छा काम किया है, इसलिए वही जीतनी चाहिए। जो आंसू हैं वो दिखावटी है, क्योंकि उन्होंने आजकल जितने भी बयान दिए हैं देश के विरुद्ध दिए, इसलिए वोटों में तब्दील होने का सवाल नहीं है। आज की जनता चाहती है विकास, जो विकास करेगा वही होगा। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम बोल पब्लिक बोल में आपने जनता की राय को सुना। ये तो आने वाला समय ही बताएगा रामपुर का ताज किसके सर पर सजता है।